हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। लर्न इन वन वीडियो की सीरीज़ के अंदर आज मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त किस्म का ट्यूटोरियल लेके आया हूं, जिसके अंदर मैं आपको वेबसाइट यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट जो आप देख रहे होते हैं, जहां से आप चीज़ें आजकल बाय कर रहे होते हैं, ये कैसे बनाते हैं विदाउट कोडिंग और विदाउट एनी नॉलेज ऑफ वेबसाइट्स। किस तरीके से आप इस तरह की ज़बरदस्त साइट बना सकते हैं, इस ट्यूटोरियल में आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। अगर आप इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट देखते हैं तो जो वेबसाइट इस वक्त आपके सामने है, इस तरह की वेबसाइट आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करते करते इजीली बना सकते हैं। जिसके अंदर आप अगर देखें तो प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है। यहाँ से आप ऑल प्रोडक्ट्स पे अगर जाते हैं तो आपके पास ये देखें सारी की सारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करके आप इसको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी सेट कर सकते हैं, और मतलब जितनी भी आपको क्वांटिटी में इसको ऐड टू कार्ट करना है आपका ऐड टू कार्ट हो जाएगा। ये रहा आपका कार्ट। आप यहाँ से जाके व्यू कार्ट कर सकते हैं, और व्यू कार्ट करके इस प्रोडक्ट के साथ आप चेकआउट कर सकते हैं, प्रोसीड टू चेकआउट करके। और अगर आपके पास कोई कूपन है और अगर साइट आपको अलाउ करती है तो आप कूपन के थ्रू डिस्काउंट भी ले सकते हैं। सो ऑन ये तरीके की बहुत सारी चीज़ें। ये साइट आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त साइट आपको लग रही होगी। प्रॉपर शॉपिंग साइट है, ऑनलाइन शॉपिंग की ई कॉमर्स साइट आप इसको कह सकते हो। ज़बरदस्त किस्म की है। शायद आपको देख के माइंड में यह आया कि ये बनाना तो बहुत मुश्किल है, इसके लिए तो हमें बहुत सारी कोडिंग आनी चाहिए एंड सो ऑन। अभी मैं आपके सामने ये साइट बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूंगा और एंड तक बनाऊंगा। अगर आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करते हैं तो इस ट्यूटोरियल के एंड होने तक आपके पास बेसिक साइट मौजूद होगी। तो अब आप इस ट्यूटोरियल को देखना शुरू करें, और जो जो चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूं, जैसे जैसे स्टेप करता जा रहा हूं, वैसे वैसे आप करते जाएं। आपके पास ये साइट एट द एंड ऑफ द ट्यूटोरियल अवेलेबल होगी। ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है यहाँ पर डाउनलोड जैम्प लिख के सर्च करना है, डाउनलोड जैम्प। ठीक है। और ये क्या है, ये जो है एक समझ लें कि अपाची सर्वर है, और इसमें आपको डेटाबेस वगैरह और ये चीज़ें मिलती हैं। मैं बहुत टेक्निकल नॉलेज में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं आपको इस सेंस में सिखा रहा हूँ कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती है और आपको कंप्यूटर वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह का कुछ बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो फिर आप किस तरीके से बना सकते हैं, मैं आपको बस उस बारे में बता रहा हूँ। आपने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाके डाउनलोड 64 बिट ये आपने डाउनलोड करना है। 160 MB की फ़ाइल है। इसको डाउनलोड करके आपने सिंपल वे में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर ओपन होगा। ठीक है। जब ये सॉफ्टवेयर आपके पास ओपन हो जाए तो आपने क्या करना है कि इसको भी स्टार्ट करना है, और यहाँ से MySQL इसको भी स्टार्ट करना है। हाँ, यहाँ पर मैंने स्टार्ट किए, देखें इजीली स्टार्ट हो गए। ये अपाची और MySQL जो लिखा हुआ है ये दोनों ग्रीन हो गए। सम टाइम ऐसा होता है कि किसी किसी के पीसी में ये स्टार्ट नहीं हो पाते। जैसे आप स्टार्ट करते हो, यहाँ पर कोई एरर आ जाता है, ये रेड हो जाते हैं, ये ऑरेंज हो जाते हैं, या फिर कोई ना कोई इन दोनों में से कोई एक एरर दे रहा होता है। अमूमन ऐसा होता है। अगर आपके पास ये सिचुएशन हो रही हो तो आप यहाँ से जाकर देखें क्या आपके पास कोई जो यहाँ पर जो ऐप्स ऑन हैं, इन सबको आप ऑफ करें, राइट क्लिक करके एग्जिट करें, उसके बाद इसको ऑफ करके दोबारा से ऑन करके दोबारा प्ले करें। समटाइम ऐसा होता है कि पोर्ट नंबर जो है जो ये यूज़ करना चाह रहा होता है कहीं और अटका हुआ होता है। अगर फिर भी इशू रिजॉल्व ना हो तो जैम्प जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा, आप जस्ट गूगल पे ये लिखे कि सर्च करेंगे, आपके पास बेशुमार वीडियोस आ जाएंगी इसको जो है स्टार्ट कराने का तरीका बताने के लिए। ठीक है। आप उसको फॉलो करके इसको रन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आप इसको चेक करना चाहें अगर, तो अगर आप इसके अपाची के एडमिन पे जाएंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, ये वाला। ठीक है। दैट मीन्स कि आपका ये अपाची बिल्कुल सही चल रहा है। अगर आप MySQL के आगे एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दूसरा एक PHP My Admin के नाम से एक लिंक खुलेगा, जो कि मेरे पास लोड हो रहा है। मैं आपको लोड होने के बाद दिखा देता हूँ कैसा लोड होके वो नज़र आएगा। चलें, ये देखें लोड हो गया, इस तरीके का पेज। यहाँ तक अगर आपका सब कुछ ओके चल रहा है, दैट्स मोर देन इनफ। अब आप क्या करें, अब आपने सिंपली क्या करना है कि आपने चले जाना है wordpress.org। इस wordpress.org पे आपने जाना है और यहाँ पर गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर कोई भी इलीगल वे हम यूज़ नहीं करेंगे, कोई क्रैक करने का, कोई पैच करने का। सब कुछ लीगल है, सब कुछ थ्रू प्रॉपर चैनल है। वही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब गेट वर्डप्रेस पे हमने क्लिक तो कर दिया था, कहाँ गया? ओके, ये रहा गेट डाउनलोड वर्डप्रेस 5.8.3। ठीक है। ये वो टूल है जिसको हम यूज़ करके अपनी साइट बनाने वाले हैं। ठीक हो गया। ओके, ये 15 MB का, तकरीबन 16 MB का ये टूल है। मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। ठीक है। अभी आपके सामने डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये डाउनलोड हो रहा है। ये डाउनलोड हो जाए उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। बहुत थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि बहुत बड़ी फाइल तो है नहीं।
मैं सब कुछ आपके सामने स्क्रीन पे करने वाला हूँ, मैं कहीं पे भी कोई पॉज नहीं लूँगा कुछ भी, और कोशिश ये करूँगा कि जहाँ पर भी लाइव में आपको जो चीज़ें दिखा सकूँ दिखाऊँ। ओके, ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ और ये वर्डप्रेस का फोल्डर जो इसके अंदर है इसको निकाल के मैंने ड्रैग करके अपने डेस्कटॉप पे रख लिया है। ओके फाइन, अब मैं इसको कर देता हूँ बंद। और इस वर्डप्रेस के फोल्डर में क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। फाइलें हैं, बहुत सारी फाइलें हैं, प्रोग्राम हुई भी फाइलें हैं, PHP की फाइलें हैं। ये क्या करती हैं, आपको इससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। आप जो अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं आप इस फोल्डर का वो नाम रखें। लेट्स से मैं अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहता हूँ ई-कॉमर्स, तो मैंने इसको रीनाम किया और ई कॉम साइट कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अभी मैं यहाँ से इसको कट करूँगा क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है। मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, कट करता हूँ और मैंने इसको पेस्ट कहाँ करना है अब मैं आपको बताता हूँ मैंने इसको पेस्ट कहाँ करना है। सबसे पहले तो आप इनको स्टॉप कर दें जो अपने आप अपाची में चलाए थे, इसको बंद कर दें और अपने माई कंप्यूटर या दिस PC में जाएँ, लोकल डिस्क C में जाएँ और लोकल डिस्क C में जाकर यहाँ जैम्प का फोल्डर ढूंढें। अच्छा, ये जैम्प का फोल्डर आपको तभी मिलेगा जब आप ये जो जैम्प है इसको इंस्टॉल कर चुके होंगे तो। ठीक है, आपने इसीलिए जिस स्टेप में मैं जिस तरीके से और जो स्टेप जिस टाइम पे मैं फॉलो कर रहा हूँ आपने वही करने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप बोलें कि जैम्प हम बाद में कर लेंगे, ये छोटी फाइल है वर्डप्रेस वाली तो हम पहले इसको डाउनलोड करके जैम्प के फोल्डर में डाल देते हैं। तो अगर आप इसको डाउनलोड करके पहले यहाँ पर आएंगे तो आपको जैम्प मिलेगा ही नहीं क्योंकि आपने जैम्प इंस्टॉल नहीं किया। ठीक है, तो जैम्प इंस्टॉल करने के बाद और उसको ऑफ करने के बाद आपने यहाँ पे आना है, जैम्प के फोल्डर को ओपन करना है और इसके अंदर htdocs के फोल्डर में जाना है और जो फाइल आपने क्या किया था अभी आपने डेस्कटॉप से कट की थी उसको यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आके पेस्ट कहाँ चला जाता है, तो विंडो 11 वालों ने काम के फंक्शन तो अंदर छुपा दिए। अच्छा, ये देखें ई-कॉम साइट के नाम से ये फोल्डर यहाँ पे आ गया, दैट्स इट। ठीक है, अब मैं इसको बंद करता हूँ और अब मैं दोबारा से जाके अपना जैम्प स्टार्ट करूँगा। मैंने जैम्प लिख के सर्च किया, यहाँ पर आया, इसको स्टार्ट किया जैम्प और ये देखें जनाब ये दोनों चीज़ें मैंने स्टार्ट कर ली। अब मैं क्या करूँगा, मैं MySQL के एडमिन पे जाऊँगा। MySQL के एडमिन पे मैं गया और यहाँ पर जाके मैंने क्या करना है कि मैंने एक नई डेटाबेस बनानी है। क्या करना है, नई डेटाबेस बनानी है। मैं यहाँ पर जाके न्यू क्लिक करता हूँ और न्यू पे जाके डेटाबेस का नाम देता हूँ, लेट्स से ई-कॉम साइट और _DB और ये नाम मैंने कॉपी भी कर लिया और मैं इस पर क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, टेंशन वाली कुछ बात नहीं है, कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट बंद कर देना है। अब यहाँ पर देखें आपने क्या करना है कि लोकल होस्ट जो है, लोकल होस्ट के आगे आप यहाँ पर उस फोल्डर का नाम लिखेंगे जो फोल्डर आपने अभी htdocs में जैम्प में जाके htdocs में रखा है। उसका फोल्डर का नाम क्या था, ई-कॉम और उसके बाद आगे क्या था, साइट। जैसे ही आप ये लिख के ओके करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस करने के बाद ये आपको एक नया पेज दिखाएगा। ये दिखाए तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपने वहाँ पे आगे क्या करना है। अभी आप देखते जाएं बस। ओके, ये प्रोसेस हो रहा है। डिपेंड्स, समटाइम किसी के पास ये थोड़ा टाइम लेता है, किसी के पास ये ज़्यादा टाइम लेता है। अब ये देखें आ गया। अब ये बेसिकली वो जो फोल्डर हमने रखा था उसमें हमारा वर्डप्रेस था, अब ये वर्डप्रेस को हमारे जैम्प सर्वर के अंदर इंस्टॉल कर रहा है, उसको रेडी कर रहा है। ठीक है, दैट्स से मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं किस लैंग्वेज में चाहिए, तो यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश। ठीक है यार, बस सही है। यहाँ पर जाते हैं और अब लेट्स गो कर दें इसको। ठीक है, और यहाँ पर आप डेटाबेस का नाम क्या है, अभी आपने डेटाबेस बनाई थी, न्यू पे क्लिक करके और वहाँ से मैंने उसका नाम कॉपी किया था, मैंने यहाँ रख दिया। यूज़र नेम, इसमें आप सिंपली रूट लिख दें बगैर कुछ सोचे समझे, पासवर्ड खाली छोड़ दें और लोकल होस्ट और WP इसको किसी को चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इसको सबमिट करके ये पूछ रहा है कि क्या इंस्टॉलेशन में स्टार्ट कर दूं, मैं इसको बोलता हूं हाँ कर दो भाई, और ऑप्शन भी क्या है हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने साइट का नाम क्या रखना है, यार नाम तो बता दो। अच्छा, मैं इसको बता देता हूँ कि मैंने इस साइट का नाम रखना है ई-कॉम साइट, या फिर इसको मैं कर देता हूँ ट्यूटोरियल साइट, क्योंकि हम ये ट्यूटोरियल बनाते हुए कर रहे हैं। ठीक हो गया। यूज़र नेम क्या रखना है, एडमिन, सही है। ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो है एक्चुअली यूज़ हो रहे होते हैं आपको लॉग इन करवाने में ना। तो अभी आपसे पूछ रहा है कि ईमेल आप क्या देना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं ईमेल चैलेंज दे लेता हूँ, आपके सामने दे लेता हूँ, लेकिन कन्फर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, और मैं अपना ईमेल यहाँ पर डालता हूँ। और उसके बाद अब ये देखिए यह ऑप्शन क्या है, सर्च इंजन विजिबिलिटी। क्या आप चाहते हैं कि ये सर्च इंजन में विजिबल हो? तो बिल्कुल जाहिर है, गूगल पे अगर कोई सर्च करता है हमारी साइट पे तो हम डेफिनेटली चाहेंगे कि विजिबल हो, तो इसको कभी भी डिस्करेज नहीं करना। हाँ, तब तक डिस्करेज नहीं करना जब तक आप जानबूझ के ना चाहते हो कि गूगल पे आपकी साइट शो ना हो। तो अब मैं इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखते हैं ये आगे क्या करता है।
दैट्स इट। वो कह रहा है कि आपकी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो गई है और आपका यूज़र नेम एडमिन है और पासवर्ड आपका वही है जो आपने चूज़ किया था। अब आप जाके लॉगिन कर लें। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। अगर आपका ना आ रहा हो तो आप एडमिन और एडमिन या जो भी पासवर्ड आपने रखा होगा वो लिख के आप लॉगिन कर लें। ओके ये आपका पैनल आ गया। बेसिकली ये डैशबोर्ड का पैनल है, ठीक है। मतलब आपका एडमिन पैनल है और ये डैशबोर्ड है उसका, ठीक हो गया। और इसमें आप के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। मैं इन सब चीज़ों की डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा। जब आप यूज़ करना साइट बना के, अपनी कोई साइट बना के यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो फिर आप इजीली इनको खुद ब खुद सीखते चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी मेरी ज़रूरत है कि मैं इन सब चीज़ों को आपके सामने मतलब वो करूँ, एक्सप्लोर करूं या फिर आपके सामने डिफाइन करूं। हम अभी अपने जो मैन हमारा जो पॉइंट है उस पर फोकस रखते हैं और वो है हमारी एक ई कॉमर्स साइट जल्दी से बनाना, ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्लगइन्स, ठीक है। प्लगइन्स क्या होता है ना, इस वर्डप्रेस बेस्ड साइट जो होती है इसके अंदर, जैसे आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हो या फिर आप जैसे आईफोन यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपके पास प्ले स्टोर होता है। आपके पास आपको जो फीचर चाहिए होता है, आपको जो कुछ नई चीज़ चाहिए होती है एज अ ऐप, वहाँ से जाकर आप इंस्टॉल कर लेते हो। तो इसमें भी प्लगइन्स क्या होते हैं, बेसिकली आपका वर्डप्रेस पैनल जो है खुद कुछ भी नहीं लेके आता कुछ बेसिक फीचर्स के अलावा। तो वो आपको कहता है कि आपको जो जो नए फीचर्स चाहिए आप वहाँ से, लोगों ने बनाकर प्लगइन्स के सेक्शन में रखे हुए हैं, आप वहाँ से जाकर उन नए फीचर्स को सर्च करते जाएं और प्लग करते चले जाएं अपनी साइट में और वो फंक्शनलिटीज़ आपके पास ऐड होती चली जाएंगी, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे सबसे पहले एक जो है शॉपिंग कार्ट के फीचर्स की ज़रूरत है अपनी वेबसाइट के अंदर, जो कि आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो शॉपिंग कार्ट के फीचर्स जो सबसे ज़्यादा चलने वाले हैं वर्डप्रेस साइट में, उनको वो कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। तो मैंने जस्ट वो लिखा और अभी देखो ये आ गया वो कॉमर्स, ठीक है। और ये मुझे बता रहा है कि ये आपकी साइट के साथ कंपेटेबल भी है और देखें कितने सारे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, रेटिंग भी बेस्ट है, लास्ट अपडेट 4 डेज अगो, मतलब एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। अभी मैं इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, इस टाइम पे आपका इंटरनेट कनेक्ट होना लाजमी है क्योंकि ये आपके इंटरनेट से फाइल्स को डाउनलोड करता है और आपकी इस साइट के ऊपर जो है इसको इंस्टॉल करता है। अगर आपका इंटरनेट ज़्यादा बुफरा रहा है या फिर उसके अंदर स्पीड का कोई इशू है तो पॉसिबल है कि इसकी इंस्टॉलेशन के अंदर प्रॉब्लम भी आ जाए, ठीक है। तो अभी हम इसको होने देते हैं जस्ट और वेट करते हैं इसके हो जाने का। तब तक मैं आपको बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो वर्डप्रेस सिस्टम है इसके थ्रू आप जस्ट ई कॉमर्स साइट बना सकते हैं। अभी मैं आपको ई कॉमर्स साइट बनाना सिखा रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि और ट्यूटोरियल्स लाऊं जिसके अंदर मैं आपको आपका अपना ब्लॉग भी इस सिस्टम के थ्रू बनाना सिखाऊं, जिसके अंदर मैं आपको फॉरम सिस्टम भी इसके थ्रू बनाना सिखाऊं और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग साइट्स जो कि जस्ट आप इंस्टेंटली बगैर किसी डेवलपर को हायर किए, बगैर प्रोग्रामिंग सीखे, जस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के साथ आप ये सब चीज़ें इसके ऊपर बना सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है और आपके सामने इस वक्त बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिनके ऊपर आप जाके ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, जो ऑनलाइन फॉरम्स है जो चल रहे हैं, जो लोगों के ब्लॉग जहाँ पे आप आर्टिकल लिखे हुए पढ़ रहे होते हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज़ की, आपकी कॉलेजेस की बेशुमार साइट्स ऐसी हैं जो कि इसके थ्रू चल रही हैं। आप इवन के ऑनलाइन कोर्सेज सेल करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर ऐसे ही विदाउट एनी कोडिंग आप पूरा का पूरा पोर्टल आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज का बना सकते हैं जहाँ पे लोग आएँ, पेमेंट करें और वहाँ से आपके कोर्स डाउनलोड करके तो देखें, ठीक है। तो बेशुमार ऑप्शन है, तो अभी हम देखते चले जाएंगे। ओके, जितनी देर में हम ये बातें करते हैं वो कॉमर्स डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको जस्ट एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा ताकि ये मेरी साइट के ऊपर एक्टिवेट हो जाए और इसके सारे के सारे फीचर, ये लेफ्ट पैनल जो आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ पे थोड़ी देर में आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अभी कोशिश ये करें कि जब ये इंस्टॉलेशन हो रही हो या फिर एक्टिवेशन हो रही हो तो आपने अपने ब्राउज़र के इस टैब को बंद नहीं करना है, किसी दूसरे टैब पे नहीं जाना, ठीक है। ओके, अब मैंने जब इसको एक्टिवेट किया तो अभी अपनी कुछ कॉन्फ़िगरेशन मांगेगा मुझसे कि यार कुछ कॉन्फ़िगरेशन दे दो। तो अब स्टोर की डिटेल्स, यानी कि डेफिनेटली आपका वो कॉमर्स ई कॉमर्स स्टोर है तो आपको उसकी डिटेल्स चाहिए होंगी। तो यहाँ पर आप अपनी सारी की सारी जो है डिटेल दे दें, ठीक है। एड्रेस लाइन 1, ठीक है, लेट्स से इस्लामाबाद और बहरिया टाउन, फेज़ 7, ओके, और फेज़ 7 स्ट्रीट 41। अब आप इस एड्रेस पे कहीं पहुंच ना जाना, यार ये मेरा एड्रेस नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कि फेज़ 7 में स्ट्रीट 41 है भी या नहीं, ठीक है। ओके, अब पाकिस्तान, अच्छा, इसके बाद लेट्स से सिटी इस्लामाबाद, ओके, और पोस्टल कोड, अब क्या है यार इस्लामाबाद का पोस्टल कोड क्या है देख लेते हैं। पोस्टल कोड ऑफ इस्लामाबाद, ठीक है। तो अभी मुझे भी नहीं पता, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं। जिप कोड्स, पोस्टल कोड्स बहुत सारे आ रहे हैं, 44220 कर देता हूँ मैं, ठीक है, 44220, ठीक है। और उसके बाद अब हम क्या करते हैं, ये पूछ रहा है कि आपको मेल के अंदर मैं टिप्स वगैरह देता रहूँ अगर आपको रिक्वायर्ड है, तो हम कर देते हैं, ओके, क्योंकि ये साइट तो मैंने वैसे भी ख़त्म कर देनी है, ठीक है। येस, काउंट मी इन।
अच्छा, अब ये देखें कितने सारे ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। आपकी साइट किस कैटेगरी में जाती है, हेल्थ के बारे में है, किस चीज़ के बारे में है, एजुकेशन के बारे में है, होम फर्नीचर, फूड एंड ड्रिंक। मैं ई कॉमर्स स्टोर किस चीज़ के बारे में बना रहा हूँ, इट इज़ अप टू यू, ठीक है। मैं लेट से जैसे मैंने आपको दिखाया था वो फूड एंड ड्रिंक्स के बारे में था, तो मैं फूड एंड ड्रिंक यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से आपने फूड एंड ड्रिंक सेलेक्ट किया है तो अब आप इसके ऊपर यहाँ से फूड एंड ड्रिंक के अलावा कुछ लगाएंगे तो वो चलेगा नहीं, आप लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे क्या बेच रहे हो, फिजिकल प्रोडक्ट्स या फिर डाउनलोडेबल प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं आपको दोनों बता देता हूँ। फिजिकल प्रोडक्ट क्या होती है, लेट से आप एक मोबाइल सेल कर रहे हो तो मोबाइल जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है। आप अगर लैपटॉप सेल कर रहे हो तो लैपटॉप जो है फिजिकल प्रोडक्ट है। अच्छा, ये सारी बातें आपको समझ आ गई। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि ये डाउनलोड क्या है। अच्छा, अब डाउनलोडिंग के बारे में मैं आपको बताऊं तो डाउनलोड देखो, कुछ सॉफ्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे कि आप सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हो, लेट से आपने अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाया, या फिर आप ई बुक सेल करते हो, ई बुक्स लाइक किसी आपने अपनी कोई बुक लिखी है वो सेल कर रहे हो, आपके कोई और नोट्स हैं वो आप सेल करना चाहते हो ऑनलाइन, तो वो डाउनलोडेबल चीज़ें हैं, ठीक है। वहाँ पर जस्ट आपको खुद से कुछ डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर पेमेंट करेगा और वो डाउनलोड आपको जो है मतलब हो जाएगी, और आपके अकाउंट में जैसे ही पैसे आएंगे तो उसका डाउनलोड का बटन आ जाएगा, ठीक है। तो हम अभी फिजिकल प्रोडक्ट का एक बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से फिजिकल प्रोडक्ट और डाउनलोड दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या इनमें से कोई एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने फिजिकल प्रोडक्ट्स पर क्लिक करके कंटिन्यू कर दिया। ओके, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान टू डिस्प्ले। अब आपकी मर्जी है, आप जो भी बता दो। मैं 11 से 100 कर देता हूँ। अच्छा, करंटली सेलिंग एनीवेयर मैं कर देता हूँ नो, ठीक है। आई एम सेटिंग अप स्टोर फॉर अ क्लाइंट, ठीक है। अगर आप डेवलपर हैं और किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ एक मज़े की बात, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप अपने लिए साइट बनाओ, आप जाके फाइवर के ऊपर ये अपनी गिग बनाकर तो ये चीज़ सोल्ड आउट भी कर सकते हो। ये कह रहा है कि ये आपके कुछ प्लगइन्स हैं, जैसे कि हमने वो कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल किया था, इस तरीके से आपके पास और भी प्लगइन्स आते हैं लाइक स्पीड को इन्हेंस करने का और बहुत सारे, ठीक है। अगर आप इनमें से यूज़ कोई करना चाहते हैं तो आप कर लें, अदरवाइज़ ये है कि मैं एक दो रहने देता हूँ वैसे ना, तो अदरवाइज़ ये है कि मैं नहीं करना चाहता तो ना करूँ, ठीक है। आप ये बाद में भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपने यहीं से करने हैं, ठीक है। तो मैंने जस्ट एक सेलेक्ट करके कंटिन्यू किया, और ये गूगल लिस्टिंग वाला मैंने इसलिए कर लिया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि वो जाके इंस्टॉल हुआ कहाँ पर है। ओके, अभी ये ऐड हो रहा है, तो अभी कंटिन्यू के ऊपर है। अभी ये इस दरमियान जो हमने सारी सेटिंग्स इसको दी थी उनको कॉन्फ़िगर भी कर रहा होगा। जो प्लगइन मैंने एक सेलेक्ट किया है इसको डाउनलोड भी कर रहा होगा, और डाउनलोड करके फिर इसकी इंस्टॉलेशन भी करेगा। अच्छा, एक चीज़ और, लेट से अगर आप अभी जब तक ये चलता है, कंटिन्यू हो रहा है, तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो प्लगइन्स, पहली तो बात ये कि आपके पास वर्डप्रेस के बेशुमार प्लगइन्स अवेलेबल हैं, मतलब इतने कि आपको हर किस्म की साइट बनाने के लिए तकरीबन प्लगइन इसके ऊपर मिल जाते हैं। कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कुछ पेड हैं, और अगर आपको एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की साइट बनाने को मिल रही है और आपको बहुत थोड़ा सा पे करना पड़ रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक बहुत बड़ी डील है। आप अपना डेवलपमेंट सारी खुद कर रहे हो, आपका डेवलपमेंट कॉस्ट आपकी बच चुकी है, और एक प्लगइन है उसके लिए आपको एक पे करना पड़ रहा है कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो प्लगइन आपको इन रिटर्न बहुत कुछ दे रहा है आपके बिजनेस में, तो आप उसके लिए पे कर दो, तो दैट इज़ मच बेटर। लेकिन यह है कि अगर वो प्लगइन अवेलेबल ही नहीं है, ना पेड में ना फ्री, तो तब भी मैं आपको बताता चलूँ कि आप अपनी रिक्वायरमेंट देके कस्टम प्लगइन्स बनवा सकते हो। मतलब ऐसे ऐसे डेवलपर्स बैठे हुए हैं जो कि आपको इंस्टेंटली प्लगइन बना कर देते हैं। लेट्स से जैसे आप एंड्रॉयड और आपके ऐप स्टोर के अंदर आईफोन के कोई ऐप अवेलेबल नहीं है, ना ही पेड अवेलेबल है, ना ही लेट्स से फ्री में अवेलेबल है, तो आप क्या करते हो कि आप बनवा नहीं सकते, कि ऐप डेवलपर मौजूद नहीं है। इसी तरीके से इसके प्लगइन डेवलपर भी मौजूद हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल साइट बना रहे हो तो आपको कभी भी उस लेवल तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपके पास इतने ऑप्शन यहाँ पर होते हैं कि आप उसी के ऊपर जो है काम चला सकते हो अपना। मतलब आप फॉरम्स आप बना सकते हो, ई कॉमर्स की मुकम्मल सेटिंग्स आपके पास अवेलेबल हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की साइट्स बनाने की मुकम्मल सेटिंग्स अवेलेबल हैं, ब्लॉग्स बनाने की मुकम्मल सेटिंग अवेलेबल हैं। तो अब इसके अलावा आजकल आप साइट्स अगर कोई टोटली कस्टम साइट बना रहे हो तो फिर ही आप प्लगइन की ज़रूरत पड़े, या शायद आप फिर प्रोग्रामिंग की साइट पर चले जाओ। ओके, जब तक इंस्टॉलेशन हो रहा था मैंने आपको बातों में लगाए रखा, और उन बातों में भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बता दी। अब ये कह रहा है कि आपको अपने मतलब क्या किस किस्म की थीम चाहिए आपको अपने जो आप स्टोर बनाने जा रहे हो। आपके पास ये देखो कितने सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। अब ये जो थीम्स हैं क्या ये मुकम्मल फ्री हैं? नहीं, ये लिमिटेड
थीम्स जो होती हैं, मीन्स ये कि इनके कुछ फीचर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, बेसिक फीचर्स, लेकिन जैसे ही आप इसके स्विच करोगे आप इनके एडवांस फीचर्स की तरफ, तो ये आपसे पेमेंट मांगेंगे और पर ईयर भी इनकी जो फीस वगैरह वो सारी नीचे लिखी हुई है। हाँ, अगर आप टोटली फ्री थीम्स की तरफ जाते हो तो आप फ्री थीम के टैब पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फिल्टर डाउन होकर, तो ये देखें आपके सामने फ्री थीम्स आ जाएंगी। मैं इनमें से किसी भी थीम को लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ से चूज़ पे क्लिक करूँगा एंड दैट्स इट, आपके पास वो थीम जो है कॉन्फ़िगर हो जाएगी आपकी साइट पे। लेकिन अगर आपके पास इनमें से कोई नहीं है, आपने पे करके कहीं से बाय करके रखी हुई है, तो वो जिप जब भी आप बाय करते हो थीम, themeforest.com वगैरह के नाम से मुख्तलिफ साइट्स हैं जहाँ से आप इनको बाय कर सकते हो। जब भी आप बाय करते हो थीम तो जिप फाइल के अंदर आपको मिलती है, तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर थीम को चूज़ करने वाला नहीं हूँ, मैं स्किप दिस स्टेप कर दूंगा, क्योंकि थीम हम अपनी मर्ज़ी की कहीं और से जाके लगाएंगे, सब कुछ इनसे नहीं करवाएंगे। ओके, अब मैं यहाँ पर आता हूँ अगर, तो अभी भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कॉन्फ़िगर करना रहते हैं, जैसे कि ऐड पेमेंट मेथड, ऐड माय प्रोडक्ट्स, आपने अभी प्रोडक्ट्स नहीं डाली हैं, अच्छा सेटअप पेमेंट और ये सब कुछ अभी हम नहीं करते, अभी हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी हम वो कॉमर्स को छोड़ देते हैं, हम प्लगइन्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कुछ प्लगइन्स आप इंस्टॉलेशन के दौरान, वो कॉमर्स के इंस्टॉलेशन के दरमियान 3 प्लगइन्स थे, उनमें से कोई आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखो, ये आ गया गूगल लिस्टिंग्स एंड एड्स, ठीक है। अब आप अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो ठीक है, अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसको टेम्परेरी तौर पे डीएक्टिवेट कर दें, तो ये ऑफ हो जाएगा, आपकी साइट में कोई रोल जो है ना नहीं अता कर रहा होगा। अगर आपको इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ से डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डीएक्टिवेट करने के बाद मैं हमेशा ही रिकमेंड करता हूँ कि अगर एक प्लगइन जिसका आपको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है साइट में, तो पहले आप उसको डीएक्टिवेट करें, उसके बाद अपनी साइट को जाके मुकम्मल तौर पर रन करके देखें। अगर उसकी रनिंग में कोई चीज़ मिस नहीं हो रही, कहीं पर साइट क्रैश नहीं कर रही, तो दैट मीन्स कि आप उसको सेफली डिलीट कर सकते हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट डिलीट कर दो और वहाँ जाकर देखो तो पता चलेगा आपकी साइट पूरी क्रैश करना शुरू हो गई है। जैसे कि अब ये कुछ प्लगइन्स हैं और ये एंटी स्पैम वगैरह के, इनको अगर मैं, ये पहले से भी एक्टिव नहीं थे, तो मैं अगर यहीं से डिलीट भी कर देता हूँ कोई मसला नहीं, तो अगर मैं इसको डीएक्टिवेट करके डिलीट करता हूँ वो कॉमर्स को, तो फिर जो मैंने अभी तो सेटिंग्स की हैं सब ज़ाया हो जाएंगी। जैसे कि अब हम क्या करते हैं, अब हम जाकर अब अपीयरेंस पे चले जाते हैं, थीम्स पे चले जाते हैं, और थीम्स से पहले चलें प्लगइन्स पे वापस जाता हूँ मैं, ठीक है। प्लगइन्स के ऊपर जाते हैं, प्लगइन्स पे जाकर तो मैं क्या करता हूँ, ऐड न्यू प्लगइन करता हूँ, और जब मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक प्लगइन आता है, उसका नाम है एलिमेंटर। देखिए मैंने उसको पहले भी बहुत सर्च किया हुआ है। एलिमेंटर क्या करता है ना कि विदाउट कोडिंग किसी भी वेबसाइट के कोई भी पेजेस आपको बनाने में हेल्प करता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टूल है, मतलब ये इतना ज़बरदस्त टूल है कि मैं इसके ऊपर पूरा का पूरा ट्यूटोरियल भी अगर एक बना दूँ 1 घंटे का, तो वो भी शायद कम होगा। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट फीचर्स भी हैं, पेड फीचर्स भी हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है कि आपकी एक साइट पूरी बना सकते हैं। मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ आपके सामने। ओके, ये इंस्टॉलेशन हो रही है, और ये इंस्टॉलेशन हो जाए तो उसके बाद अभी हमने और भी बहुत कुछ करना है, मतलब ये आखिरी प्लगइन नहीं है, ठीक है। और हम ऐसे ही प्लगइन्स करते चले जाएंगे और एक वक्त आएगा कि आपके सामने बातों ही बातों में आपके सामने पूरी की पूरी साइट खड़ी हो जाएगी, ठीक है, विदाउट एनी एडिटिंग। उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि आपने हल्की फुल्की एडिटिंग उसमें किस तरीके से करनी है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करनी है, और उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो आप खुद भी एक्सप्लोर करके सीखते चले जाएंगे। अच्छा, ये इंस्टॉल हो चुका है, अब मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ। मैंने इसको एक्टिव कर दिया। अभी एक्टिव करने से क्या होगा, टेंशन नहीं लें, अब भी इसके एक्टिव करने से कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट जब तक हम इससे काम लेना ना शुरू करें, ये खुद कुछ भी नहीं करेगा, ये जस्ट एक्टिव हो जाएगा यहाँ पर। और ये भी GoPro का ऑप्शन आ गया, यानी कि आप इसके पेड फीचर्स भी यहाँ से बाय कर सकते हैं। ओके, अभी मैंने क्या करना है, अब मैं अपीयरेंस में जाता हूँ। देखिए यहाँ पर अपीयरेंस का कहीं ऑप्शन होगा सॉरी, अच्छा अपीयरेंस में मैं थीम्स पे जाता हूँ, क्योंकि रिमेंबर हमने वहाँ पे थीम सेलेक्ट नहीं की थी। यहाँ पर कुछ 1-2 थीम्स आपके पास आ रही हैं। यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन भी है, आप यहाँ से नई थीम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे कितनी सारी थीम्स आ गई हैं आपके पास। आप इनमें से कोई भी थीम चूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। आप ये देख लो, एक दफ़ा प्रीव्यू करके देख लो जैसे भी, लेकिन प्रीव्यू में इतना अच्छा इसकी शक्ल सामने नहीं आती। लेकिन मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि इंस्टॉल करता हूँ आस्ट्रा को। आस्ट्रा क्या है, बेसिकली एक थीम है, जैसे कि आपकी नॉर्मल ये थीम है, दूसरे आगे पीछे कितने सारे थीम्स हैं, इसी तरीके से आस्ट्रा भी एक थीम है। अब मैं यही क्यों चूज़ कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे ये पता है बेसिकली कि एलिमेंटर जो कि वेबसाइट्स को बिल्ड करने के लिए विदाउट कोडिंग यूज़ होता है, उसके साथ आस्ट्रा की कंपैटिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। हाँ, क्या इसका क्या मतलब है कि बाकी जितने भी थीम हैं उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है? मैं इस पर कमेंट पास नहीं करूँगा। पॉसिबल है कि इनकी कंपैटिबिलिटी आस्ट्रा एलिमेंटर के साथ आस्ट्रा से भी ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन मैंने उनको कभी ट्राई नहीं किया, ठीक है। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ आस्ट्रा के ऊपर जाने के लिए, तो मैं आस्ट्रा को इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। क्या है, ये थीम है और मैंने इसको इंस्टॉलेशन पे लगा दिया।
ओके जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी उसके बाद आपकी साइट की शक्ल फिर भी कुछ खुल के सामने नहीं आने वाली। मतलब मैं आपको साइट आपको दिखाऊंगा अभी कि अभी तक जो आपने साइट बनाई है वो कैसी बनी है, क्योंकि हम ये जो प्लगइन्स इंस्टॉल कर रहे हैं, चीज़ों को आपस में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये हम एक साइट ही बना रहे हैं, ठीक हो गया। और एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द ट्यूटोरियल आपके सामने क्या होगा कि एक साइट खड़ी हुई होगी, ठीक है। तो आस्ट्रा अभी इंस्टॉल हो रही है, शायद आपको यहाँ पे इरिटेशन भी हो रही हो, लेकिन मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं किसी भी चीज़ को बिहाइंड द सीन जाके नहीं करने वाला, मैं हर चीज़ आपके सामने करूँगा। इंस्टॉलेशन है तो डाउनलोडिंग है तो वो सब कुछ आपके सामने ही है, जितना प्रोसेस है। मैं अगर वेट कर रहा हूँ तो आप भी वेट करें, मैं अकेला क्यों करूँ भाई। अच्छा आस्ट्रा आ चुकी है, अब मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। जितनी भी थीम इंस्टॉल हो चुकी होती हैं आपके वहाँ पे, उसके ऊपर इंस्टॉल का टिक आ जाता है, ये इंस्टॉल्ड है, ये इंस्टॉल्ड है, ये इंस्टॉल्ड है, ठीक है। मीन्स कि अगर आप इनमें से किसी को भी एक्टिव करते हैं तो ये फ़ौरन एक्टिव हो जाएगी, डाउनलोडिंग नहीं करेगी। आस्ट्रा एक्टिवेट हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट पे भी आ गई, देखें अब आप। तो ये आस्ट्रा एक्टिवेट हो गई। अब मैं देखता हूँ कि हमारी ट्यूटोरियल साइट अभी तक कैसी बनी है। मैं इसको विजिट साइट करता हूँ। तो अभी ये देखें, मैंने ई कॉम साइट को जब मैंने ओपन किया, ये देखो ये क्या है भाई, ये तो मैंने बनाया ही नहीं, ठीक है। तो बात ये है कि जब मैंने ये नहीं बनाया और ये खुद आ गया, तो जो हम बना रहे हैं वो भी आ ही जाएगा। ये कार्ड, चेकआउट, माय अकाउंट, ये पेज हमने कुछ नहीं बनाए थे, सही। अभी हम इसको बंद कर देते हैं। मैं दोबारा जाता हूँ, कहाँ पे, प्लगइन्स के अंदर, ऐड न्यू करता हूँ। अच्छा यहाँ पर जाके एलिमेंटर हमने किया, एलिमेंटर के बाद हमने आस्ट्रा थीम इंस्टॉल की, और उसके बाद यहाँ पर एक प्लगइन होता है, अगर मुझे यहीं मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं उसको सर्च करूँगा। और मैं डायरेक्ट सर्च क्यों नहीं कर लेता, मैं यहाँ पे उसका नाम क्यों ढूंढ रहा हूँ। अच्छा वो मैं नाम उसका इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। हाँ ये रहा जी, स्टार्टर टेम्पलेट, ठीक है। ये स्टार्टर टेम्पलेट के नाम से एक प्लगइन है, और ये क्या करता है, मैं इसको इंस्टॉलेशन पे लगाता हूँ और साथ साथ बताता हूँ क्या करता है। ये आपने अभी जो साइट बनाई है, आपने देखा उसमें कुछ भी नहीं था। लाइक अभी जो मैंने आपको यहाँ पर ऐसे करके राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैप करके जो आपकी साइट दिखाई, इसमें क्या था, मतलब कुछ भी नहीं था ना, ठीक है। तो अभी मैं इसमें, मुझे समझ भी नहीं आता कि यार ये इसमें है ही कुछ नहीं, तो मैं इसमें कहाँ से जाके एडिटिंग स्टार्ट करूँ, कहाँ पे अपने प्रोडक्ट लगाऊँ, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आस्ट्रा कह रहा हूँ, ये स्टार्टर टेम्पलेट क्या करता है कि आपने जो थीम चूज़ की हुई होती है उसके अंदर डमी डाटा डाल के एक साइट को एक शक्ल बना के उसके सामने रख देता है, क्योंकि डाटा के बगैर साइट कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब आप उसमें डाटा डालोगे कुछ, तो आपकी साइट सामने आएगी, ठीक है। तो ये क्या करता है कि आपसे कहता है कि टेम्पलेट चूज़ करो किस टाइप का डाटा डालना है, और जब आप वो टेम्पलेट चूज़ करते हो तो थोड़ा सा प्रोसेस करके वो डाटा सारा आपकी साइट में डाल देता है, और एकदम से आपकी साइट की शक्ल निकल के सामने आ जाती है। फिर सिंपली आपने क्या करना होता है, उस डमी डाटा को जाके रिप्लेस कर देना होता है आपके अपने डाटा के साथ, ठीक है। ओके अब मैंने उसको एक्टिव तो कर लिया है, और एक्टिव करने के बाद वो कहाँ गया होगा मैं देख लूँ ज़रा। अपीयरेंस में जाओ, और अपीयरेंस में जाके स्टार्टर टेम्पलेट पे चले जाओ, ठीक है। आप सी लाइब्रेरी पे यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। जो पेज अपीयरेंस में जाके स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक करने से खुलेगा वो सी लाइब्रेरी से भी आ जाएगा। ओके अब ये थोड़ा सा इंट्रो देते हैं यहाँ पे एक भाई साहब कि ये क्या है, कैसे है। आपने देखना है तो देखें, मैंने नहीं देखना, मैं आगे आ जाता हूँ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप पेज बिल्डिंग के लिए कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं। तो आपको पता है कि आप एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो तमाम टेम्पलेट वो वाले दिखा देगा जो कि एलिमेंटर के साथ इजीली एडिट हो सकते हैं। ऊपर कैटेगरीज हैं, तो हमें पता है कि हम ई कॉमर्स की साइट लगा रहे हैं। अब यहाँ से आपको आइडिया होगा, देखिए आप किस किस किस्म की साइट्स को यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से ब्लॉग भी बना सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से ई कॉमर्स की साइट भी बना सकते हो, आप यहाँ से ई लर्निंग भी कर सकते हो, यानी कि ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह सेल करने की, मतलब ज़बरदस्त किस्म की साइट्स हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट की साइट बनानी है, द कैटेगरीज अवेलेबल है, आप यहाँ से बना लो। एजेंसी है कोई आपका, होता है ना, जैसे आपकी कुछ चीज़ें आप सेल करते हो, प्रॉपर्टी की डीलिंग कर रहे हो, एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब बनी हुई ज़बरदस्त किस्म की साइट्स हैं, आप इनको जस्ट यहाँ से पिक कर सकते हो। लोकल बिजनेस है आपका कोई, आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ये देखिए जी आपके पास परफेक्ट साइट्स हैं, ठीक है। आप इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा आपके पास प्रोफेशनल लेवल के ऊपर आपके कोई फोटोग्राफर हो आप, ठीक है, आपको कहने के आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, हेयर आर दी साइट्स, ठीक है, आप देख लें, ठीक है। अच्छा ये नहीं है कि मैं अगर आपको ई कॉमर्स साइट बनाना सिखा रहा हूँ तो आप यहाँ से ई कॉमर्स साइट पर ही लिमिटेड रहे। मैं यहाँ से ई कॉमर्स की कैटेगरी में जाके मैं तो टेम्पलेट यूज़ कर लूँगा, लेकिन अगर आप ई कॉम के अलावा भी कुछ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर कैटेगरीज मौजूद हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसके अलावा भी दिखा दूँ, बट
फ़िलहाल हमारा ई कॉम पे फोकस है, लेकिन साथ साथ मैंने आपको टेम्पलेट्स दिखा दिए। ओके, मैं वापस जाता हूँ ई कॉम पे। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आल में देख लेते हैं। ये आल और प्रीमियम और पॉपुलर मतलब सारी चीज़ें दे रहा है। ओके, अभी मुझसे कुछ लेना, ये देखो आपके पास टेम्पलेट कितने सारे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आप क्या सेल करते हो, आपको ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप कुछ सिंपली नेचुरल स्पोर्ट वेयर स्टोर है, आपका फर्नीचर स्टोर है, क्या है मतलब। लाइक मैं कहता हूँ मेरा ऑर्गेनिक स्टोर है, क्योंकि मैंने फ्रूट एंड वो सब कुछ चूज़ किया था ना, तो इसलिए। ठीक है, अभी मैंने इसको चूज़ कर लिया। ये थोड़ा सा प्रोसेस कर रहा है, ये मेरी साइट पे बेसिकली इम्प्लीमेंट कर रहा है। ओके, हियर यू गो। ये देखें, अभी इसने इम्प्लीमेंट करा कर तो हमें यहाँ पर ये दिखा दिया ऑर्गेनिक स्टोर। देख रहे हैं आप, ये देखें सही है। और ये लोगो वगैरह जो कि मैंने पहले से सिलेक्ट किए हुए थे ना, ये आ गए। ठीक है, ये वैसे तो इसको आप चेंज कर सकते हो, ये आ गया। ठीक है, चेंज हो गया। ये भी आपका पूरा का पूरा, ये आपकी साइट है, ओरिजिनल साइट जो थोड़ी देर पहले आपने खोली थी, आपको उस पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था, यहाँ पे सब कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आप कलर स्कीम चूज़ कर सकते हो। ये देखो, ये देखो, मतलब बहुत सारी स्कीम्स हैं। आप यहाँ पर नीचे जाओगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा। ठीक है, मैं इसकी डिफ़ॉल्ट को ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक की बात है और फूड की बात है तो ग्रीन ज़्यादा मैच कर रहा है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में जो साइट दिखाई थी वो भी ग्रीन ही थी। टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर सेल्फ। अच्छा जी, चलें बता देते हैं आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे अपना ईमेल लिख देता हूँ। आई एम बिगनर कर लेता हूँ। मैं किसके लिए साइट बना रहा हूँ, माई सेल्फ के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, आई एग्री टू रिसीव न्यूज़ लेटर। अगर करना है तो कर लो, न्यूज़ लेटर चाहिए तो, अगर आप पढ़ते हो तो, अगर नहीं पढ़ते तो मतलब छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको कहता हूँ कि ठीक है जी बिल्ड कर दो। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे। वी आर बिल्डिंग योर साइट। ये क्या कर रहा है ना, कि जितना भी डमी डाटा जो इसने भी आपको दिखाया था वो सारा का सारा आपकी साइट में लगा रहा है। जो कि प्लगइन्स रिक्वायर्ड हैं वो प्लगइन्स इंस्टॉल कर रहा है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग करके जब ये हटेगा ना, अभी तो 7% पे अटका हुआ है। ठीक है, जब ये 100% होके यहाँ से चला जाएगा तो आपके सामने जो आपकी साइट खुल के आएगी वो बिल्कुल ही टोटली वैसी ही साइट होगी जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट पे दिखाई थी। फिर हम क्या करेंगे, क्या हम वहाँ पे अपना मतलब ट्यूटोरियल ख़त्म कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे हम ट्यूटोरियल ख़त्म नहीं करेंगे। हमारे सामने एग्जैक्टली वो साइट तो आ ही जाएगी, लेकिन हमने ये भी तो देखना है कि किस तरीके से हम इस साइट के अंदर अपनी चेंजिंग्स कर सकते हैं, पहली बात। और फिर हमने ये भी तो देखना है कि हमने इस साइट, ये जो साइट हमने बनाई है, इसके अंदर हम प्रोडक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा याद हो, अगर आप माइंड में सारी पेंडिंग चीज़ों को भी लेके चल रहे हैं, तो हमने वो कॉमर्स की वो सेटिंग्स नहीं की थी कि मतलब प्रोडक्ट ऐड करना और पेमेंट की सेटिंग के पेमेंट हमें कैसे आएगी। और हमने मतलब वो जितनी भी सेटिंग्स थी पेमेंट्स वगैरह के हवाले से स्टोर की, वो हमने पेंडिंग छोड़ी हुई है। तो जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो उसके बाद हम उसकी तरफ भी चलेंगे। तो अभी तक आपका जो लेक्चर है वो 32 मिनट्स का हो चुका है। और मेरा यही प्लान था कि मैं आपको जो है 1 घंटे के अंदर अंदर के ट्यूटोरियल के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें सिखाऊं और फास्ट फॉरवर्ड करके सिखाऊं। और इसके अंदर वैसे ज़्यादा जो ये चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ इसमें मतलब फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए करके सिखा रहा हूँ कि मैं आपसे भी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप कुछ चीज़ों को खुद भी एक्सप्लोर करेंगे। मैं जैसे आपको एक पाथ दे रहा हूँ कि ये पाथ भी अवेलेबल हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर ब्यूटीफुल साइट जिसको आप देख के कह रहे होते हैं कि वाह यार कितनी ज़बरदस्त साइट है, उसको बनाने के अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग हुई होती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओके डन, ये काम हो चुका है। इसने डाटा सारा डमी डाटा इंपोर्ट कर दिया एंड सो ऑन। ठीक है, कंग्रेचुलेशंस। ठीक है जी, अब मेरी साइट जो है लाइव हो चुकी है। विजिट योर वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसको खोल लिया। ओके, ये साइट देखें जी, ई कॉम साइट, थोड़ी देर पहले भी हम यहाँ पर आए थे, ये वही साइट है। लेकिन अब आप इसका लेवल देखो यार। ठीक है, अभी मैं दोबारा से अपने डैशबोर्ड को ओपन करता हूँ और मैं वहीं से दोबारा इस साइट पे आता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, अभी ये मुझसे दोबारा से पूछेगा कि अपना आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड दे दो। तो ओके, नहीं पूछा, थैंक यू यार। अच्छा, स्किप सेटअप, अभी मैं कुछ भी सेटअप नहीं करने वाला, मतलब आपको जस्ट दिखाने वाला हूँ। पहले मैं यहाँ से गया था ट्यूटोरियल साइट पे और यहाँ से इस पर क्लिक करके विजिट साइट पे ओपन लिंक इन न्यू टैब किया था। मैं दोबारा वही करता हूँ, आपके सामने साइट आता है, आपको तसल्ली हो जाए कि वही पेज जहाँ पे कुछ नहीं था बहुत कुछ है। ये देखो, पूरी साइट रेडी है आपकी। ठीक है, ये देखो, अब आप इसके अंदर जा सकते हो प्रोडक्ट्स के ऊपर। वो प्रोडक्ट्स भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगी जो कि मैंने अभी आपके सामने इस ट्यूटोरियल के स्टार्ट में दिखाई थी, वही प्रोडक्ट है एग्जैक्टली। ये देखो, क्योंकि मैंने वो साइट भी इसी मेथड के थ्रू ही बनाई थी। ठीक है, अब आपने ऐड टू कार्ट करना है, ये देखो आप ऐड टू कार्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आपने ऐड टू कार्ट करके ये रहा आपका कार्ट, आप इसको व्यू कार्ट करते हो, आपका टोटल बिल यहाँ पे आ रहा है एंड एवरीथिंग इज़ हियर। अब आप यहाँ से वही कूपन लगाना, वही प्रोसीड टू चेकआउट एंड सो ऑन, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। ठीक हो गया। अब द पॉइंट इज़ कि आप कर तो सब कुछ सकते हो,
लेकिन मैंने साइट में लेट से एडिटिंग करनी है, ठीक है। मैंने तो यहाँ पर अपनी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ज्वाइन दी ऑर्गेनिक मूवमेंट, लेट से मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, मैं सॉरी बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट लिखा हुआ ये पसंद नहीं आ रहा, मैं डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे लोगो चेंज करना है, मुझे ये पिक्चर बदलनी है, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, ठीक है। आप क्या क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पर लेट से अबव 5 फ्री शिपिंग अबव $5 है, मैं यहाँ पे $100 करना चाहता हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें बदलनी है, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा, मैं उस चीज़ को यहाँ से ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा। देखें, आपने एक एलिमेंटर के नाम का एक प्लगइन इस्तेमाल किया था, अब उसका किरदार यहाँ पे आएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, हम यहाँ पे इस पर जाके एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। अच्छा, एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन उसी वक्त आएगा जब आपने लॉग इन कर रखा होगा, अदरवाइज़ ये जस्ट एक सिंपल साइट नज़र आती है, ठीक है। तो एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर मैंने क्लिक किया, अब ये देखिएगा एलिमेंटर ओपन होगा और इस पूरी साइट को एडिट करने के ऑप्शन दे देगा, सिंपली जैसे आप एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक के ऊपर बनी हुई एक डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहे होते हो, मतलब इतनी आसानी से। ये रहा जॉइन दी ऑर्गेनिक मूवमेंट, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए यार ये बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, हियर यू गो, ये डिलीट हो गया। मैं अपडेट कर दूंगा, ओके। ये अपडेट करने के बाद अब जो मेरी साइट खुलेगी तो उसके ऊपर ये ऑप्शन नहीं आएगा, सही है। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि एलिमेंटर बहुत बड़ा प्लगइन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लुक एट है, ये देखो कितनी सारी चीज़ें, एक पूरा पेज खाली है, तब भी आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ें डाल सकते हो, वो चीज़ें जिन पे लॉक नहीं है, ठीक है, वो चीज़ें डाल सकते हो और उनके थ्रू आप पूरी की पूरी एक साइट बना सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल खैर हम एलिमेंटर की डिटेल में नहीं जाएंगे, हम जस्ट इसी पे फोकस करेंगे। ये पिक्चर है, मैं इसको रिप्लेस करना है, मैंने इस पिक्चर पर क्लिक किया, ये देखें चूज़ इमेज का ऑप्शन आ गया। मेरे पास अगर लाइब्रेरी में कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, मीडिया लाइब्रेरी मतलब इसके अंदर कुछ चीज़ें प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं और उनकी ही पिक्चर में लगाना चाहता हूँ, लेट्स से मैं स्टोर का ही पिक्चर तो इंसर्ट मीडिया कर दूंगा, तो ये देखो आ गया। लेकिन ये वाइट है यार, तो वाइट पे वाइट नज़र नहीं आएगा, मैं दूसरा चेंज कर देता हूँ, ये देखो आ गया, ठीक है। आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हो, फुल रखनी है, थंबनेल करना है, जो भी है आप यहाँ से सेटिंग्स मतलब बना सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है यार ये परफेक्ट है, इसको लगा देते हैं। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, रखनी है तो रखो, नहीं रखनी तो ना रखो। मैं इसको अपडेट करता हूँ, साथ साथ चलता चला जाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ट्राई इट फॉर फ्री, नो रजिस्ट्रेशन नीडेड, गेट 25% ऑफ ऑन योर फर्स्ट परचेज। मुझे 25 नहीं देना यार, मैंने 10% ऑफ देना है, ये लो, ठीक है। 10 करके अपडेट कर दो, सही है। अब यहाँ पर नीचे चलो, लेट से ये ब्रांड्स के नाम है कि जी ये सारे के सारे ब्रांड्स हमें फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ, तो ये पूरी रो है, ठीक है। आप इस पूरी रो को यहाँ से क्लिक करो और ये डिलीट कर दो, यू गो। अब आपकी ये रो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। बटन्स हैं, ये बटन अभी काम नहीं करेंगे। अब शॉप नाउ पे क्लिक करते हो, लेट से, तो शॉप नाउ का बटन काम नहीं करता, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लिंक ही कोई नहीं है। मैंने इस पर क्लिक किया तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ खुल के आ गई हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिंक दे दूंगा तो वो बटन खुलना शुरू हो जाएगा। लेट से मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर जाता हूँ और मैं लिंक कैसे दूंगा, आप ये देखें, विजिट साइट करता हूँ और विजिट साइट करने के बाद मैं यहाँ से ऑल प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ। ऑल प्रोडक्ट्स पे जाने के बाद ये जो पेज है ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ जाके दे देता हूँ और यहाँ देख के अपडेट कर देता हूँ। अब जब भी कोई शॉप नाउ पे क्लिक किया करेगा इस बटन के ऊपर, तो क्या होगा कि वो डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट्स वाले पेज पे पहुँच जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, ये भी शॉप नाउ का बटन है, डेफिनेटली ये भी काम नहीं कर रहा होगा, इसके अंदर भी आप ये ऑप्शन दे सकते हो। जितने भी शॉप नाउ के बटन है आप सबके अंदर इस तरीके से ऑप्शन दे सकते हो एंड एट द एंड ऑफ द डे आप इसको अपडेट कर दोगे तो सारे के सारे ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे। अब आप जाके चेंजिंग अपनी साइट पे भी देख सकते हो, वैसे तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ ही रही हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। बाकी सब चीज़ों में जब जहाँ पे भी मैं क्लिक करता हूँ उसकी प्रॉपर्टीज़ खुल के आ जाती हैं। लाइक ये देखो, इसको मैंने क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ खुल के आ गई। मैं चूज़ इमेज कर लूँ, फुल लेंथ, ये वो सब कुछ, लेकिन मैं इस पर क्लिक करूँगा ना अगर, तो कुछ भी नहीं आएगा। ये देखो लोगो, क्योंकि लोगो यहाँ से चेंज होता नहीं है। साइट की कुछ अपनी सेटिंग्स होती हैं, लोगो वहाँ से चेंज होता है। आपने एलिमेंटर को ऑफ करना है। ये इसके ऑप्शंस में जाओ, एग्जिट टू डैशबोर्ड, यानी कि मुझे वापस डैशबोर्ड पे लेके चलें, ठीक है। और जब आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे तो फिर आगे क्या करना है, ये डैशबोर्ड पे पहुँच के बताऊँगा मैं आपको, सही है। ये कौन सा डैशबोर्ड है यार? अच्छा खैर, मैंने दोबारा W पे क्लिक कर दिया ताकि मैं वो पीछे आ जाऊँ। ये हमारा मैन डैशबोर्ड है, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। नहीं यार, अभी भी नहीं, ये रहा, ठीक है। डैशबोर्ड पे क्लिक कर दिया, अब मेरा मैन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, सही है। अब मैं इधर से यहाँ पर देखता हूँ, मेरे पास अपीयरेंस में जाके कस्टमाइज़ का ऑप्शन होगा और इसके ऊपर मैं चला जाता हूँ। देखते हैं हमारा वो ऑप्शन खुल के आता है या नहीं आता जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये देखें जनाब, पहले ये आपके कुछ सेटिंग्स हैं, ये यहीं से खुलती हैं और यहीं से ही आपको आके चेंज करना है, ठीक है। आप इनको एक्सप्लोर करेंगे जितना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। मैं यहाँ पर जाकर साइट आइडेंटिटी में जाता हूँ, मैं ढूंढता हूँ मेरा लोगो कहाँ पर है, ठीक है। ये रहा साइट टाइटल एंड लोगो,
ओके ये रहा। यहाँ से अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो रिमूव हो जाएगा, चेंज करना है तो चेंज कर लूँ, बड़ा या छोटा करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे साइज़ अगर मैं 307 पिक्सल करके इसको पब्लिश करूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा, मैं इसको यहाँ से छोटा करना चाहूँ तो छोटा कर सकता हूँ। तो लोगो वगैरह सब कुछ यहीं से आपका डील हो रहा होता है। साइट टाइटल्स आपके यहाँ से डील हो रहे होते हैं, आपके लोगो डिस्प्ले टाइटल करना है या नहीं, साइट आइकन, आइकन कौन सा होता है साइट का, जो यहाँ टॉप पे आ रहा होता है टैब के ऊपर, ठीक है, आपने वो लगाना है। ये सारी की सारी सेटिंग्स यहाँ से आप इनको करके एंड पे पब्लिश करेंगे तो सेटिंग्स इंप्लीमेंट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। और उसके बाद आप इसको क्लोज करके वापस बैक आ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको बताता जाऊँ कि साइट का जो फुटर है ये वाला, इसके अंदर भी अगर आपको कोई चेंजिंग करनी है, यानी कि हेडर और फुटर दोनों के अंदर, तो आपको चेंजिंग कस्टमाइज के ऑप्शन से ही जाके करनी होंगी। उसके बाद अब यहाँ तक ये चैप्टर क्लोज हो गया डिज़ाइनिंग का। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट की तरफ, के प्रोडक्ट्स को कैसे डील किया जाता है। मेरे पास 2 डैशबोर्ड के टैब खुले हुए, मैं इनको बंद कर देता हूँ और मैं प्रोडक्ट के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। तो जो भी ओके, प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं पहले, उसके बाद अगली बात करते हैं हम। ये देखें, जितनी भी प्रोडक्ट आपकी पड़ी हुई हैं जो आपको वहाँ नज़र आ रही थी, एक्चुअली ये पड़ी हुई हैं, ठीक है। आप इनमें से किसी को डिलीट करना चाहें तो ट्रैश कर लें, डुप्लीकेट इसकी बनाना चाहें तो आप डुप्लीकेट बना लें, बट इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। आपने अगर नई प्रोडक्ट डालनी है तो हियर इट इज़ ऐड न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब जब यहाँ पर आ जाएंगे तो आपने प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे लिखना है, लेट्स से माय प्रोडक्ट, ठीक है। आपने कुछ उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिटेल लिखनी है, डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स शुड बी, या चलो छोड़िए, डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट काफ़ी है, ठीक है। अब इसके बाद किस कैटेगरी की है प्रोडक्ट, मैं कहता हूँ जूसेस कैटेगरी की है, ठीक हो गया। इसके बाद जनरल में रेगुलर प्राइस क्या है 150, सेल प्राइस, अगर सेल प्राइस है तो आप दे दें, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे भी 150 देंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि सेल प्राइस वो होती है कि अगर 150 की ओरिजिनल प्राइस है तो आप लेट्स से इसको 140 पे सेल कर रहे हैं तो ठीक है, मैं यहाँ पे 140 कर दूँ। और मैं इसको स्केड्यूल भी कर सकता हूँ कि सेल कब तक है, उसके बाद ऑटोमेटिकली सेल प्राइस खत्म भी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कोई सेल प्राइस नहीं दे रहा भाई, मैं सेल लगाना नहीं चाहता। एसक्यू क्या होता है ना कि आप कोई भी यूनिक नंबर दे दो अपने प्रोडक्ट को, लेट्स से मैंने ये दे दिया, ठीक है। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि ये साइट आपकी एज अ स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी काम करी तो उसका इनेबल कर दो और क्वांटिटी दे दो कि आपके इस जूसेस की क्वांटिटी कितनी पड़ी हुई है। लेट्स से मेरे पास 150 पड़ी हुई है, ठीक है। हाँ ठीक है, बैक ऑर्डर्स क्या होते हैं, मतलब साइट के अलावा भी अगर सेल कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। शिपिंग के अंदर जाके इसका वेट कितना है, मैं कहता हूँ 0.45 kg, ठीक है। आपने वेट हमेशा केजी में देना है, अगर आपकी कोई चीज़ ग्राम में है तो आप उसको केजी में कन्वर्ट करके देख लो कितना बन रहा है, ठीक है। अच्छा, एडवांस और एंड ठीक है, कुछ भी नहीं देना। अब प्रोडक्ट की इमेज मैंने क्या किया है, जूस, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रेश जूस यहाँ पे लिखता हूँ और मैं यहाँ से इमेजेस पे चला जाता हूँ। मेरे फ्रेश के स्पेलिंग गलत हो गए, सॉरी फॉर दैट। ये एक जूस है और मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको डेस्कटॉप पे अपने सेव करता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा, वो डेस्कटॉप पे इमेज मेरी सेव हो चुकी है। अब मैं सेट प्रोडक्ट इमेज यहाँ से आ गया और अपलोड फाइल, क्योंकि इमेज मेरे पास पहले से नहीं है तो अपलोड करनी पड़ेगी मुझे। तो डेस्कटॉप पे आके क्या हुआ, इमेज नहीं आई। ओके, वो इमेज तो मुझे नहीं मिल रही यार, सेव तो मैंने की थी बट आई डोंट नो किधर चली गई। दोबारा कर लें, चलो दोबारा कर लेते हैं। यहीं पे सेव करनी थी, हाँ यहीं की थी। ओके, ये तो एरर दे रही है, कीप एनीवे, ठीक है, अब आ जाएगी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, वहाँ से इसको इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और ये आ गई मेरी इमेज, ठीक है। और यहाँ पर आप जूस का कोई नाम वगैरह लिखना चाहो, लेट्स से जूस, ये जूस, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्ट इमेज को आप सेट प्रोडक्ट कर दो। अब यहाँ पर वो इमेज आ जाएगी, दिस इज़ इट, आपकी प्रोडक्ट बन चुकी है, आप इसको पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे ये प्रोडक्ट आएगी कहाँ पर, पब्लिश हो जाए उसके बाद दिखाता हूँ। प्रोडक्ट पब्लिश हो चुकी है, ये आपके पास व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आ गया। अब आप यहाँ से जाके इसको व्यू कर सकते हो कि आपकी साइट पे एक्चुअली ये कहाँ पर नज़र आ रही है ये, ठीक है। तो ये रही वो प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपने स्टॉक में 150 लिखा था, ये रहा। जो हमने डिटेल लिखी थी ये रही। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमने वेट दिया था, ये रहा। अगर कोई रिव्यू देगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सबमिट करवा सकता है। ऐड टू कार्ट करेगा तो वो, उसके बाद जो यूनिक आईडी दी आपने ये दी थी, उसके बाद जूस जो आपने लिखा था वो ये आ रहा, ठीक है। तो ये आपका आ गया। आर प्रोडक्ट पे अगर आप जाके दोबारा देखना चाहते हो, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट लिंक उठा के दिखाया है। तो ये देखें, आपका पहला पेज दूसरे पेज पे कहीं आगे जाकर, और सॉरी ये रही
फर्स्ट पेज पे ही अवेलेबल है माय प्रोडक्ट के अंदर। मैं दोबारा बैक चला जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये रही वो प्रोडक्ट, मतलब कितनी आसानी से आपके सामने आ गई ना, और जो भी रिव्यूज़ देंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। सेल वाला ऑप्शन था, मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे किसी के ऊपर भी सेल नहीं है। अगर आप सेल के अंदर लेट से 150 किसी की प्राइस देके और उसकी सेल में 140 करेंगे तो पता है क्या होगा, ये देखें, एक तो उस आइटम के ऊपर से सेल का टैग लग जाएगा और ओरिजिनल आइटम की कीमत पे क्रॉस आ जाएगा और न्यू कीमत यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, मतलब परफेक्ट सब कुछ ओके। ठीक है, अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये तो हो गया। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम वॉव कॉमर्स पे जाते हैं। मैंने वॉव कॉमर्स पे क्लिक किया। क्यों क्लिक किया अभी बताता हूँ, अगर वो रीज़न सामने आई तो फिर बताऊंगा ना। ये इसलिए क्लिक किया था ताकि हम यहाँ पर आकर अपनी सेटिंग कर सकें। हम स्टोर डिटेल तो डाल दी थी हमने, प्रोडक्ट्स हमने कर दी, पेमेंट मेथड जो है सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, अब आप यहाँ पर जाके अपने पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, पेबॉल से पेमेंट लेनी है, कैश ऑन डिलीवरी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, सारे ऑप्शन है। आप जैसे से इन पर आगे जाएंगे खुद आपको गाइड करेंगे। मैं कैश ऑन डिलीवरी को इनेबल कर देता हूँ, बाकी को सेटअप करना पड़ेगा, मुझे पेपाल अकाउंट देना पड़ेगा एंड सो ऑन, और वो मैं भी देना नहीं चाहता। आप टैक्स की सेटिंग करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। मार्केटिंग टूल, पर्सनलाइज माई स्टोर, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप वो कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, ये खुद गाइड करता है, इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। सो इस तरीके से आपकी साइट तैयार हो चुकी है। अब आप इसको होस्ट करना चाहें तो वो होस्ट कैसे होगी। ठीक है, बड़ा आसान तरीका है। सिंपली आपने क्या करना है कि बेशुमार मेथड है, मैं किसी एक मेथड का नाम ले लूँ तो वो फिर शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन ये है कि बेशुमार मेथड्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और वो मेथड आपको कहाँ से मिलेंगे, खैर ये साइट बनाने का ट्यूटोरियल था तो इसके अंदर मैं आपको अभी होस्टिंग की साइट पर नहीं लेके जाऊँगा, ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाएगा। आप जस्ट गूगल करें हाउ टू होस्ट वर्डप्रेस साइट, ठीक है ना, दैट्स इट, फ्रॉम लोकल होस्ट टू हाउ टू माइग्रेट अ वर्डप्रेस बेस्ड साइट फ्रॉम लोकल होस्ट टू लाइव सर्वर, या आप इस तरीके की कुछ भी क्वेरी लिख के सर्च करेंगे, आपको एक नहीं, दो नहीं, 10 ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। किसी एक को फॉलो करो, अपनी साइट को डोमेन एंड होस्टिंग बाय करने के बाद वहाँ जाके लगा दो। डोमेन एंड होस्टिंग कहाँ से मिलेगी उसका भी आप गूगल कर सकते हो कि हाउ टू गेट डोमेन एंड होस्टिंग या फिर बेस्ट डोमेन एंड होस्टिंग। ठीक है, मुख्तलिफ साइट्स हैं, एक नहीं है, बेशुमार साइट्स हैं, आपको जो पसंद आया वहाँ से जाके ले लो। डोमेन होस्टिंग लेना को बाय करना इतना कोई बड़ा मसला नहीं होता, एक साइट को लोकल होस्ट से लाइव सर्वर पे लेके जाना भी कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, ये इसके ट्यूटोरियल्स इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं कि आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगे और वो लाइव आपको होस्टिंग कर करके दिखा रहे हैं। एक्चुअली चीज़ साइट बनाना होता है, वर्डप्रेस के ऊपर किस तरीके से जल्दी से एक अच्छी साइट बना सकते हो ये लोगों को पता नहीं होता। मेरा इस ट्यूटोरियल का मकसद ये था कि मैं सिखा सकूँ। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने किया, स्क्रीन पे किया, कोई भी चीज़ पर्दे के पीछे जाके नहीं की, बिहाइंड द सीन कुछ भी नहीं है। डाउनलोडिंग थी, वेट अगर मैं कर रहा था तो मेरे साथ आप भी वेट कर रहे थे। तो इस तरीके के ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करें, कमेंट में अपने रिव्यूज़ लाजमी दिया करें, और अगर चैनल इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें। आपकी सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलती है नए नए लेक्चर और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर लाने के लिए। तो दोबारा मिलेंगे इस कैटेगरी में किसी नई लर्न इन वन वीडियो के टॉपिक के साथ। और अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप बता सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट में। इसके अलावा मेरा ट्विटर अकाउंट भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके बता सकते हैं। हमारा फेसबुक ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उससे भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आई होप सो कि वहाँ से भी आपकी काफ़ी ज़्यादा लर्निंग होगी और आपको आप ही जैसे बाकी स्टूडेंट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा हम पेड कोर्सेज़ भी ऑफर करते हैं, बहुत सारे प्रोग्रामिंग कोर्सेज़ हैं। maqboolcourses.com के नाम से हमारी वेबसाइट है। अगर आप किसी पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ से जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें क्लासेस हमारी लाइव यानी कि वाया जूम, गूगल मीट या फिर इस किस्म की कोई भी सर्विस यूज़ करके हम क्लासेस अरेंज करते हैं। तो ओके, इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। दोबारा मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।